मैंने कहा ठीक है। उम्मी मैं नीचे अपने बचपन वाले कमरे में सो जाया करूंगा। और रोज मेरी तबीयत संभल चुकी थी। मेरी बहन मुझ पर दिल और जान से वारी वारी थी। अम्मी किचन में खाना बनाने लगे। मैं रोची अपी और मरियू मेरे रूम की सेटिंग करने लगे। संगल बेड ही था। इसके दाएं जानिब साइड टेबल और फिर सोफा। बेड के बाएं जानिब भी एक साइड टेबल, किताबों का रेक और अलमारी, और साथ अटैच बाथरूम। सिटिंग खत्म होने के बाद रुचि सरसों के तेल वाली बोतल ले आई और मेरे दरूजे के कब्जों में तेल देने लगी। मैं उसका कद मुझसे छोटा है चनांचा में आगे बढ़ा और और उसको कहा, मैं डालता हूँ मुझसे। किस्म ले ले, मेरे दिल में तो तेल की ही बात की थी। खूबी गलत ख्याल आया हो। मैंने लेकिन रुचि आपी तरछी निगाहों से मुझे तेल की बोतल पकड़ा दी, देखते हुए मुझे साथ ही कह दिया, तुम ही डालना मेरी जान। उसने डालना पर थोड़ा जोर दिया। आव बहन चौद, ये तो जो मानी गुफ्तगू हो रही है। वैसे दरवाजे को तेल देने की उफादियत का मुझे उस वक्त पता नहीं था। बहरहाल रूम सेटिंग के दौरान रोची कई बार मुझसे टच हुई। उसका कोई खास नोटिस नहीं लिया। दोपहर तक सब सेटिंग हो चुकी थी और हमने उकटे खाना खाया। शाम 4 बजे में थोड़ी देर के लिए बाहर निकला ताकि ताज़ा हुआ से तबीयत कुछ खुल जाए। मोहल्ले में यहाँ वहाँ फिरता फिरता घर आ गया। मुझे अपने आप में हैरत अंगेज तब्दीलियां महसूस हो रही थीं। बर चीज अच्छी लग रही थी। मैं बिला वजह भी मुस्कुराता रहा। शाम को घर आया तो अबू की वीडियो कॉल चल रही थी और तीनों उनसे बात कर रहे थे। मेरे आते ही उम्मी ने मुझे भी बुला लिया और रस्मी सलाम दुआ के बाद अबू ने मेरी तबीयत का पूछा। फिर थोड़ी देर तक बड़ी बहन के बारे अहकामात और नसीहतें देते। अहकामात वो रहे। मैंने भी कहा कि आप परेशान बिल्कुल ना हो, मैं उनका ध्यान रखता हूँ। फौरा रुचि बोल उठी, अबू ये झूठ बोल रहा है। ओस से पूछें, आज तक कभी सिवाय यूनिवर्सिटी कैंपस के कहीं और लेकर गया है बा? अबू मेरी फ्रेंड्स के भाई, उनको पता नहीं। इतनी शॉपिंग्स और सीरें करवाते हैं और एक मीर अभाई ही हर वक्त अपनी बाडी बनाता रहता है। रुचि के लहजे में शरारत और शकवा दोनों थे। अबू ने फिर 10 मिनट मेरी क्लास ली दौरान वीडियो कॉल ही मैंने वादा किया और कहा, रुचि आपी जब जहां कहेगी मैं घमाने ले जाऊंगा। कुछ देर बाद कॉल बंद हो गई। रुचि आपी ने उस वक्त पन किलर का सूट पहन रखा था जिसमें से झलक रही थी। मैं नजरों में भी उसके एक्सरे कर रहा था। ऐसे ही शुगल मेले में रात हो गई। सर्दियों में रात 10 बजे एक किस्म की आधी रात होती है। उम्मी अपने रोम में, रोची अपने रोम में और मैं माँ अपने। 10 बजे बाद मुझे रोची जी का मैसेज आया, मेरी जान क्या कर रहा है। बात से मैसेज, लेकिन मैंने जवाब दिया, अपनी दीवी के बारे में सोच रहा हूँ रोची। क्या? मैं? कि देवी का दर्शन कब होगा रोची? नहीं सब्र हो रहा। मैं बात सब्र की नहीं जानी। रोची, तो पेहर मैं, वैसे ही तुम पास ना हो, निगाहों के सामने ना हो तो हर रंग फीका लगता है, रौनक खत्म हो जाती है। रुचि, लेकिन याद है ना हद। मैं, मेरी जान जो हुक्म। द रुचि, टूर को लाख तो नहीं लगा हुआ। मैं, खुश होते हुए, नहीं रुचि, आती हूँ अपने भाई के पास। वैसे सच तो ये है कि मुझे रुचि का भाई कहना और मुझे उसको बहन कहना नागवार गुजरता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब अपनायत सी हो गई है उस रिश्ते से। दिल चाहता है वो मुझे भाई ही कहे और मैं उसको अपनी बहन। खैर, तकरीबन 30 मिनट बाद दरोजा हल्का सा खुला बगैर आवाज के। ये थी अफादियत तेल देने की। रोची मेरे पास मेरे बेड पर आ गई और मैं भी टेक लगाकर बैठे गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहूँ, कहाँ से बात स्टारस करूं। रोची ने फिर पहल की और कहा, दीवाने भाई को क्या हो गया जो अपनी दीवी का इतना तलबगार है। मैं रुचि आपी के नजदीक हो गया, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर देख और बगैर जवाब दिए उसको बैठे बैठे गले लगा लिया। वो कुछ बोलना चाहती थी, मैंने वो कहकर चुप करवा दिया।
इससे उठने वाली महक से लेकर इसकी सांसों और दिल को धड़कन को अपने पर महसूस कर रहा था। ये मेरी लाइफ के यादगार तरीन लम्हों में से एक था, क्योंकि उसी सख्ती से रुचि ने भी मुझे अपने से लगा रखा था। कमरे में कुछ कुछ रोशनी थी। मैं रुचि की बंद आंखें देख रहा था। वो सुकून में थी। मुझे अपनी तरफ देखते हुए उसने भी आंखें खोल दी। मैं अपने ही बेड पर पीछे को खसका ताकि रुचि को अपने साथ बैठाकर बातें करो। रुचि भी समझ गई और बगैर किसी रोक टोक के मेरी सगी बहन मेरी बानाहों में और मेरे ही बीट पर मेरे साथ बैठ गई। मैंने एक बाजू रुचि आपी के सर के नीचे रखा हुआ था और दूसरा बाजू रुचि के बाजू के ऊपर में, और वो एक दूसरे के आमने सामने बैठ चुके थे। सच कहूं तो उससे आगे बढ़ने की ख्वाहिश तो बहुत थी, लेकिन बात नहीं हो रही थी। एक तो डर था कहीं महसूस करके रुचि नाराज ना हो जाए, और दूसरा कहीं रुचि मुझे आजमा ना रही हो। उसलिए अपने आप को रुचि से थोड़ा दूर ही रखा, ताकि इस रुचि कामी मैं जी रुचि, क्या सोच रहे हो? मैं क्या मैं वक्त को यहीं रोक सकता हूँ? डायलॉग तो मेरे पे लिखे रहते हैं। रुचि, इतनी दौड़ से वक्त को रोक कर क्या करोगे? आव तेरी। आना रोचा कह रही है कि मजीद करीब करो, बहन हो तो ऐसी। हाय गंदे रौची ने हंसते हुए कहा। फिर मैंने और रौची ने मुलाकात की थी कि उम्मी के कमरे से मोरियों के रोने की आवाज आई। रौची आबी फोरा मुझसे दौड़ बनी और हंसती हुई हाथ के इशारे से बाय कहती हुई मेरे रोम से निकल गई। रौची आपी अब मेरे साथ खुल चुकी थी। आमी के आगे पीछे होने की देर होती, हम प्यार करते कभी किस और एक दूसरे को चिपक जाते। ये आग का खेल था। इसी तरह अतवार के दिन रौची ने सुबह 8 कपड़े धोने वाली मशीन लगा ली। शरद जानबूझकर उसने खुली पहनी थी। कुछ देर तो देखता रहा, लेकिन सच ये है कि मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। रौची आपने मुझे कहा, कामी ये पीठ उतारो और शलवार पहनो। उसको भी धो देती हूँ उम्मी को। आज बाजार जाना था, उसलिए वो और एहसान एहसान की उम्मी वो गैरों बाजार चले गए। मैं अपने रोम में गया और शलवार ऊपर टी शर्ट पहन ली, और रौची को पैंट देने गया तो मशीन के पास ही रहा नहीं गया। आंखें बंद करके दोनों काफी देर ऐसे ही खड़े रहे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मुझे हर हाल में रुचि आपी चाहे थी। भूखे शेर, किचन में नाश्ता करो, मैं कपड़े धो लेती है। मैं किचन में गया और नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म करके मैं चाय पी रहा था कि रौची की आवाज आई। दिलबर जानी मेरी कामी, और इस मैंने कचन से ही जवाब दिया, जी मेरी देवी, यहाँ आओ। शायद मशीन का स्विच खराब हो गया है। अब जब मैं गैलरी में गया तो मेरे बोश ही उड़ गए। कुछ ऊपर स्विच लगा है और रुचि आबी इस स्विच में लगी तार को बुला रही थी। रुचि आपी ने मधुशी से कहा थोड़ा और आगे आए, और उसकी निगाहें उसी तार स्विच पर थीं। जाहिर है वो उसकी बात नहीं कर रही थी।